बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है एतकाफ़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फ़िल मसाजिद। इरशाद फरमाया, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ की हालत में हो तो किसी भी वक्त अपनी बीवियों से अमल ज़ौजियत न करो। एक सवाल यह है कि एतकाफ़ कहाँ बैठें। हदीस मुबारक में आता है कि 3 मस्जिदें सबसे अफजल मस्जिदें हैं। सबसे पहले मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी शरीफ और तीसरी बैतुल मुक़द्दस। इन 3 मस्जिदों के बाद फिर जामा मस्जिद जिसमें इकामत और अज़ान होती हो। और अहले इल्म का इस बात पे इत्तेफाक है कि अपने महल्ले की मस्जिद में एतकाफ़ बैठें। हमारा हाल क्या है कि हम अपने महल्ले की मस्जिद को छोड़कर किसी और इलाके में जाकर या किसी और शहर में जाकर एतकाफ़ करते हैं। इस तरह एतकाफ़ की रूह, एतकाफ़ की जो एक बरकत होती है वो नसीब नहीं होती। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मस्जिद नबवी के अंदर एतकाफ़ किया है। हुज़ूर इस्लाम ने मस्जिद नबवी को, मदीना तैयबा को छोड़कर आप मक्कातुल मुकर्रमा नहीं गए, बैतुल मुक़द्दस नहीं गए। हालांकि मक्कातुल मुकर्रमा की बहुत बड़ी फजीलत है। बहरहाल अल्लाह ताला समझता फरमाए। एतकाफ़ का वक्त क्या है? 20 रमज़ान मुबारक को असर की नमाज जमात के साथ पढ़ें या कम अज़ कम सूरज गुरूब होने से पहले अपना ज़रूरी सामान लेके आएँ। उसी मस्जिद में जहाँ एतकाफ़ बैठना हो, नियत एतकाफ़ करके कि मैं सुन्नत एतकाफ़ की नियत करके मैं यहाँ अल्लाह के लिए ठहर रहा हूँ। 10 दिनों के लिए एतकाफ़ की नियत करके दुनिया से ताल्लुक़ तोड़कर एक अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ दे, इसी को एतकाफ़ कहते हैं। एतकाफ़ की रूह भी यही है, एतकाफ़ की हकीकत भी यही है। मस्जिद में एतकाफ़ बैठें तो कुरान की तिलावत कसरत से करें, हो सके तो कोई तफसीर ले लें, उसका मुतालिया करें, हदीस का मुतालिया करें, दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, गोशा नशीन हो के बैठ जाएं, किसी से कोई ताल्लुक़ ना हो 10 दिन के लिए। और रात को जब लोग सो जाएं फिर अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद भी पढ़ें, क़ियाम भी करें, फिर अंधेरे के अंदर बैठ कर अपने गुनाहों को याद करके रोएं अल्लाह की बारगाह में। ये 10 दिन बहुत बड़ी नेमत है। इन 10 दिन को गनीमत जाने। इन 10 दिनों के अंदर आप नेकियों के पहाड़ इकट्ठे कर लें। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम 10-10, 15-15, 20-20, 50-50, 100-100 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि लोग देख कर कहें कि उस मस्जिद के अंदर इतने 100 बंदे एतकाफ़ बैठे हैं। होता क्या है? सारा दिन गपशप लगती रहती है, रात को देर तक जागते रहते हैं और यही गपशप होती है। फिर वही ग़ीबत, फिर वही झूठ, महफ़िल चलती रहती हैं। न कुरान पढ़ने का वक्त मिलता है, न दरूद पढ़ने का वक्त मिलता है, न तहज्जुद पढ़ने का वक्त मिलता है, कोई तस्बीह पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। फिर यही महफ़िलें होती हैं, ये चल रही होती हैं। ये महफ़िलें तो पहले भी थी। एतकाफ़ बैठने का फ़ायदा ही क्या है? याद रख लें, अहादीस तय्यबात और फ़ुक़हा कराम के निचोड़ में अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी आप अपने ख़ैमे में बैठते थे, सहाबा कराम अलग अलग बैठ कर एतकाफ़ करते थे। हर सहाबी अपनी तस्बीह तहलील में लगा रहता था, तौबा इस्तिग़फ़ार में लगे रहते थे। हुज़ूर की ज़ात अक़दस क़याम करते, फिर आराम फरमाते, फिर तहज्जुद पढ़ते और आकर इस्लाम की ज़ात अक़दस वक्तन फ़वक्तन अपने सहाबा कराम को नसीहत भी फरमा देते थे। क्योंकि एतकाफ़ जो है ये इज्तिमाई इबादत का नाम नहीं है, एतकाफ़ एक इनफरादी इबादत का नाम है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है जिसको ये मुस्नद इमाम अहमद ने बयान किया है। हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ैमे में तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा कराम जो है अलग अलग बैठ कर वो अपने कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। और एक की आवाज़ दूसरे से भी ज़्यादा बुलंद थी, फिर दूसरे की ज़्यादा आवाज़ बुलंद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ैमे से बाहर तशरीफ़ लाए, फरमाया तुम में से बाज़ को आवाज़ बुलंद करके तकलीफ़ न दो, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सरगोशियाँ किया करो। सहाबा कराम को हुजूर मना फरमा रहे हैं, बुलंद आवाज़ से किरात कुरान की मना कर रहे हैं। और हमारा क्या हाल है? हम सारी रात महफ़िलें करते रहते हैं। ये हमारा एतकाफ़ हो रहा है। हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब कोई बंदा 10 दिन का एतकाफ़ करता है, अल्लाह जल्ला मजदू इस बंदे को 2 हज और 2 उम्र का सवाब अता फरमाता है।
एतकाफ़ की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि बंदे का अक्लमंद होना भी लाजिम है, पागल ना हो, मजनू ना हो, मुसलमान होना भी लाजिम है, औरत का हैज़ और निफास से पाक होना लाजिम है। और दूसरी बात यह है कि एतकाफ़ मस्जिद में हो सकता है। अगर कोई बंदा बड़े ग्राउंड के अंदर, बड़े हाल के अंदर या ईदगाह के अंदर खैमे लगाकर लोगों को कहे कि भाई यहाँ एतकाफ़ बैठो, तो वहाँ एतकाफ़ नहीं होगा। एतकाफ़ के लिए मस्जिद शर्त है। जो मस्जिद में एतकाफ़ नहीं करता वो ग्राउंड में एतकाफ़ करता है, हाल में एतकाफ़ करता है, उसको एतकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह जल्ला मजदू हमें सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फमा अलैना इल्लल बलाग।